हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो थर्मल पावर प्लांट के ही जो कुछ क्वेश्चंस है उसी के ऊपर होगा एमसीक्यूज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे फ्यूल कंबशन एंड कंबशन इक्विपमेंट्स के ऊपर। इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो था वो था फ्यूल्स के ऊपर। ठीक है, कर के बारे में जो है जान लेते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, फ्यूल को कंबशन कैसे करते हैं, कैसे जो है फ्यूल्स को जलाया जाता है, कैसे थर्मल पावर प्लांट में जो है कोल को जलाया जाता है, तो इसकी भी कुछ प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले जो है आपको सिंपल इसमें याद रखना है कि कोल जो है कोल हॉपर से आता है, फीडर में जाता है, स्प्रेड होता है, ग्रेट के थ्रू जो है जलकर ऐश होता है एंड ऐश हॉपर में गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक एनिमेटेड पिक्चर दिया है इसमें, तो जो एक एक कंपोनेंट है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कोल हॉपर। ठीक है, कोल हॉपर के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर जो है कोल को स्टोर किया जाता है और ये एक कंटेनर जैसा होता है जो कि कोल को नीचे फीडर तक के भेजता है। ये देखिए, ये इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो कोल हॉपर से कोल कहाँ आ रहा है, फीडर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आ जाता है फीडर। फीडर एक छोटी सी मशीन होती है जो कोल को कंट्रोल के साथ ग्रेट मतलब कि जाली पर जो है वो गिराने का काम करती है। यही से कोल जो है स्प्रेडर के पास जाता है, यही से जो कोल है आगे स्प्रेडर के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्प्रेडर मैकेनिज्म कि ये क्या होता है। स्प्रेडर जो है कोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फर्नेस के अंदर फैलाता है। इस कोल जो है इवेंटली ये जो ग्रेट है ना, मतलब कि ये जाली, लोहे की जाली, इस पे गिरता है और अच्छी तरह से जलता है। नेक्स्ट आ जाता है फर्नेस चेम्बर। ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला जो है ये फर्नेस चेम्बर मतलब कि जो भट्टी होती है वो, यही वो जगह होती है जहाँ पे जो कोल है जलता है। फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है जिससे स्टीम बनाने के लिए हीट मिलती है। क्या मिलती है यहाँ पे? ही स्टीम बनाने के लिए जो है हीट मिलती है, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट है तो यहाँ पे स्टीम जनरेशन होता है। नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग ग्रेट, है ना, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो ये मूव कर रही है जो जाली, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या होता है? ये एक मूविंग ग्रेट होती है जो कोल को आगे की तरफ ले जाती है। जब तक कोल ग्रेट पर रहता है तब तक ही जो है वो कोल जलता रहता है। नेक्स्ट आता है स्टॉकर चेन। ये रही स्टॉकर चेन। ठीक है, ये चेन ग्रेट को चलाने का काम करती है। कोल जलता हुआ धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या? ओवर फायर एयर। ओवर फायर एयर मतलब कि ये जो हवा है ऊपर से दी जाती है, ये हवा ऊपर से दी जाती है जिससे सस्पेंशन में जो कोल पार्टिकल है वो भी जल जाए। इससे कंबशन और इफ़िशिएंट बन जाता है। दूसरा जो फ़ैन है वो है ये एयर फॉर्म एफडी फ़ैन। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला, है ना। एफडी फ़ैन जो है वो नीचे से हवा देता है जो कोल को नीचे से, एफडी फ़ैन जो है वो नीचे से हवा देता है जो कोल के नीचे से आती है। देखो यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, ये जो एरो का डायरेक्शन है इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है हवा कैसे जाती होंगी कोल के पास। नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है ऐश हॉपर। ठीक है, जब कोल पूरी तरीके से जल जाता है तो उसका ऐश जो है वो नीचे गिरता है। ये ऐश हॉपर में कलेक्ट होता है जिसे बाद में जो है निकाल दिया जाता है। नीचे से एफडी फ़ैन हवा देता है, ऊपर से एफडी फ़ैन हवा देता है और ऊपर से ओवर फायर एयर। तो ये सब जो है मिला के जो कंबशन है वो बहुत अच्छा एकदम एफिशिएंट कर देती है। ठीक है, तो ये था कुछ स्प्रेडर स्टॉकर्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टोकर फायरिंग। इसमें से जो क्या है वो स्टोकर फायरिंग का जो एडवांटेज नहीं है? ज़ीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर कंबशन कैपेसिटी, यूनिफॉर्म फीडिंग ऑफ कोल इनटू फर्नेस, सेविंग इन लेबर कॉस्ट। तो क्या होगा? ज़ीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। अभी हमने देखा स्टॉकर का जो स्प्रेडर स्टॉकर था उसको पूरा इंस्टॉलेशन की कितनी कॉस्ट उसमें लगती होंगी, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ज़ीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं है, इंस्टॉलेशन के लिए कुछ ना कुछ तो लगता ही है। ठीक है, तो ग्रेट कंबशन कैपेसिटी ये तो है ही उसका एडवांटेज। यूनिफॉर्म फीडिंग ऑफ कोल इनटू फर्नेस, ये भी हमने देखा, यूनिफॉर्मली जो है वो कोल स्प्रेड होता है। सेविंग इन लेबर कॉस्ट ये भी है। ठीक है, तो जो एडवांटेज नहीं है वो ये है कि वो ज़ीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ तो पैसा लगता ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अंडर फीड स्टोकर फ्यूल इज सप्लाइड इन द फर्नेस। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो मैकेनिकल स्टोकर्स होते हैं
जो मैकेनिकल स्टॉकर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, एक अंडरफीड स्टॉकर और एक ओवरफीड स्टॉकर। इन दोनों में भी जो है फ़र्क इतना ही होता है कि जो कोल को जो हवा देते हैं उसका जो डायरेक्शन रहता है वो कुछ चेंज रहता है ना, नीचे से दिया जाता है कभी ऊपर से दिया जाता है। तो जो अंडरफीड स्टॉकर रहता है, अंडरफीड स्टॉकर में जो है कोल नीचे से दिया जाता है और उसके ऊपर से हवा मतलब कि प्राइमरी एयर आती है जो उसे जलाती है। देखिए जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है कि ओवरफीड स्टॉकर में क्या होता है कि कोल को ऊपर से डाला जाता है ना, फ्यूल के बेड पर। और अंडरफीड स्टॉकर में क्या होता है, कोल को जो है नीचे से डाला जाता है और ये ऊपर की तरफ ढकेल कर जलाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिलो द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन, अबाउ द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन, बिसाइड द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन, या फिर बाय शॉवेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलो द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन। देखो अंडर फीड स्टोकर्स है मतलब अंदर से, ठीक है, तो यह है बिलो द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांटेजियस एंड मोस्ट वाइडली मेथड ऑफ सॉलिड फ्यूल फायरिंग। तो स्टोकर फायरिंग है, अंडरफीड फायरिंग है, स्प्रेड स्टोकर फायरिंग, या फिर पल्वराइज फ्यूल फायरिंग। तो इसका आंसर है पल्वराइज फ्यूल फायरिंग। पल्वराइज फ्यूल का यूज़ करने का जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए आजकल सभी जो मॉडर्न पावर प्लांट है उसमें यही मेथड का यूज़ होता है, जिसमें कोल को कैसे बारीक पाउडर कर देते हैं और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में उसको जलाया जाता है। तो ये जो है ये सबसे आसान तरीका है कोल को जलाने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रेडर स्टोकर। इनमें से जो है मेन डिसएडवांटेज क्या है स्प्रेडर स्टोकर का, पुअर कंट्रोल, डिफ़िकल्ट ऑपरेशन, मोर अनवांटेड फ्लाई ऐश, या फिर डेंजरस ऑपरेशन। ये देखिए ये एक है डायग्राम इसका। तो होता क्या है, स्प्रेडर स्टॉकर में जो है कोल को ग्रेट के थ्रू फर्नेस में नहीं दिया जाता है ना, ये वाला जो है इसमें ग्रेट के थ्रू जो है कोल को फर्नेस में नहीं दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ग्रेट वो जगह होती है जहाँ फ्यूल मतलब कि जैसे कि कोल रखा जाता है जिसे जलाया जाता है, इसमें जो है कोल हॉपर से फीड होता है और ग्रेट का काम सिर्फ ऐश को कलेक्ट करना और फर्नेस से बाहर निकालना होता है। ये सिस्टम हर टाइप का कोल जला सकता है, चाहे वो लिग्नाइट हो या एंथ्रासाइट हो, चाहे या फिर वो फ्री बर्निंग हो या कोकिंग टाइप का। लेकिन इसका एक नुकसान यही है कि इसमें जो है फ्लाई ऐश जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है, तो जो हवा में उड़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर अनवांटेड फ्लाई ऐश। इसका आंसर हो जाएगा मोर अनवांटेड फ्लाई ऐश। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पल्वराइजेशन। ठीक है, ये तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि पल्वराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, हमने इतने बार इसके क्वेश्चन देख लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रशिंग ऑफ कोल इनटू स्मॉल पार्टिकल। पल्वराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट, ताकि कोल को आप जितना बारीक महीन क्रश करेंगे उतना ही जो है उसका कंबशन अच्छा होगा, इतना ही एफिशिएंटली वो जो कोल है वो बर्न होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न द पल्वराइज कोल। देखिए कितना अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड है पल्वराइज कोल को जलाने के लिए। लेस देन एयर रिक्वायर्ड टू बर्न लंप कोल, मोर देन एयर रिक्वायर्ड टू बर्न लंप कोल, मोर देन एयर रिक्वायर्ड टू बर्न लंप कोल। आई थिंक ये ऑप्शन रिपीटेड है, ठीक है, इसको हम थोड़ा एलिमिनेट कर देते हैं। नो एयर रिक्वायर्ड टू बर्न द लैप्ड कोल। ठीक है, तो लम्प्ड कोल मतलब कि क्या होता है, जो कोयले का जो एक टुकड़ा होता है उसी को ही हम बोलते हैं लम्प्ड कोल। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अगर लम्प कोल है तो उसको जलाने के लिए हमको ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन जो पल्वराइज कोल है मतलब कि जो बारीक है तो उससे तो हमको कम ही लगने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन एयर रिक्वायर्ड टू बर्न लम्प कोल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल कॉस्ट ऑफ पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग इज़ लेस देन हैंड फायरिंग। ट्रू है या फॉल्स, तो इसका आंसर है फॉल्स, है ना। कैपिटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल फायरिंग इज़ लेस देन हैंड फायरिंग। कैसे हो सकता है ये, है ना। हैंड फायरिंग डजंट रिक्वायर्ड एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना। फॉर पल्वराइज फ्यूल फायरिंग सेपरेट कोल्स प्रिपरेशन प्लांट इज़ रिक्वायर्ड।
पल्वराइज कोल को बनाने के लिए हमको उसका तो सेपरेट एक प्लांट लगेगा ही ना। पल्वराइज पाउडर उसको बनाने के लिए क्रशर लगेगा आपको, और हॉपर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने में जो है वो पैसा तो जाएगा ही। और ये क्या बोल रहा है हमको, कैपिटल कॉस्ट ऑफ पल्वराइज फ्यूल फायरिंग इज़ लेस देन हैंड फायरिंग। सो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कोल बर्नर। ठीक है, गुड कोल बर्नर, ये कोल बर्नर क्या होता है पहले वही देख लेते हैं। तो आता है ना कि कोल बर्नर और फर्नेस मतलब इक्वल है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोल बर्नर फर्नेस का जो है एक पार्ट होता है, ये फर्नेस नहीं बोलेंगे इसको हम, ये क्या होता है टिपिकली एक पार्ट होता है। मतलब बर्नर का मतलब हो जाता है कि जलाना, और फर्नेस में वो जली हुई फ्लेम हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हो गया, इसका काम है सिर्फ जलाना, और फर्नेस में जली हुई फ्लेम जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। अच्छे कोल बर्नर की रिक्वायरमेंट है कि कोल का जो पूरा कंबशन मतलब होना चाहिए, मतलब कोल बिल्कुल अच्छे से जलना चाहिए। इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म फ्लेम होनी चाहिए, कम से कम ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट होनी चाहिए, ऑपरेशन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, है ना, मतलब कि आसानी से जो है चल जाना चाहिए। सही डिज़ाइन का होना चाहिए, अगर सही डिज़ाइन का रहेगा तो ही जो है कंबशन जो है वो इफ़िशिएंट होगा। इसका मतलब ये है कि बर्नर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है या फिर किया जाना चाहिए कि वो इफ़िशिएंट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव काम करे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोल बर्नर में रिक्वायर्ड होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेम विद अ कंप्लीट कंबशन, बर्नर शुड बी इजी टू हैंडल एंड कंट्रोल, अटेनमेंट ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेम एंड कंप्लीट कंबशन, तभी जो है ये इफ़ेक्टिव होगा। गुड कोल बर्नर की क्या है, यही क्वालिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, कोल बर्नर्स आर एम्प्लॉयड टू फायर द पल्वराइज्ड कोल अलॉन्ग विथ प्राइमरी एयर इन द फर्नेस। तो यस, ट्रू, दिस इज ट्रू। बर्नर का काम क्या होता है कि पल्वराइज कोल को और दो हवा के साथ मिलकर इसको जलाना। प्राइमरी एयर का काम क्या होता है, ये जो हवा है वो कोल को बर्नर तक के ले जाती है, इससे कोल के जो पार्टिकल्स है हवा में मिक्स हो जाते हैं। ये हवा कंबशन में भी हेल्प करती है, जो प्राइमरी एयर है यही जो हवा है वो कंबशन में हेल्प करती है। सेकेंडरी एयर का क्या काम हो जाएगा, ये जो है ये बिल्कुल एकदम अलग से दी जाती है, ये इसमें ही नहीं आती, फर्नेस के अंदर ही नहीं आती, ये जो है ये अलग से दी जाती है, मतलब कि बर्नर के नीचे से, बर्नर के चारों तरफ से या किसी और जगह से फर्नेस के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो है सेकेंडरी एयर जो है वो अलग अलग पार्ट हो जाएगा, प्राइमरी एयर जो रहेगा इसी का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो है वो सेकेंडरी एयर का कुछ भी मतलब इसे दिया हुआ नहीं है, क्योंकि वो जो है वो अलग से देनी पड़ती है। तो ये जो है स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो कैसा है, वो ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रेडर स्टॉकर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर अ बॉयलर कैपेसिटी ऑफ। जो स्प्रेडर स्टॉकर्स है वो कितने कैपेसिटी का जो बॉयलर है उसके लिए ये एम्प्लॉय की जाती है, मतलब कितने कैपेसिटी होनी चाहिए बॉयलर की, तब ये वाला जो मेथड है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन डी, 70,000 kg पर आवर से लेकर 140,000 kg पर आवर तक की बॉयलर कैपेसिटी के लिए जो है स्प्रेडर स्टॉकर्स दिए जाते हैं। स्प्रेडर स्टॉकर में क्या होता है, कोल को हॉपर से कन्वेयर के थ्रू कोल आगे भेजा जाता है, जहां एक रोटर उस कोल को फर्नेस के अंदर फेंक देता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थर्मल पावर प्लांट। होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।